तो आइए मैच शुरू होने जा रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं ओम साई स्पोर्ट्स वाशेरे आयोजित धनेश चषक वाशेरे 2022। दरम्यान या ठिकाणी प्रसिद्ध उद्योजक संजयजी वारगडे यांचा सुद्धा मात्र या ठिकाणी शुभागमन झालेला आहे। तुमचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय नारायण पाटील सर यांचं सुद्धा इथे मात्र शुभागमन दिलेलं आहे। सर्वांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय आणि मात्र सामना सुरू होत आहे आणि सामन्याला मात्र या ठिकाणी सुरुवात करायची आहे। जास्त विलंब लावू नका। यानंतर मित्रांनो तुम्ही मॅच पाहणार आहात, आतुरतेने वाट पाहतात ठाणे विरुद्ध रायगड मॅच काही क्षणातच तुमच्या भेटीला येणार आहे। तोपर्यंत ही स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करा आणि या सामन्याचा आनंद घेत राहा आणि ऐकत राहा आपले सहकारी समालोचक हरीश पंड्या सर यांना। सचिन भोईर, त्रिमूर्ति गायकर, दो ओपनर्स और पहली गेंद बहुत अच्छा काटा, उस गेंद को बिल्कुल कॉरिडोर में टप्पा खाकर बाहर ले गए अमीर ने पहले मैच में भी प्रभावशाली गेंदबाजी की थी। हमजा स्पोर्ट्स के बाद गेंदबाजी का एक अच्छा अटैक है। कासिम बाबू जिन्होंने 3 विकेटें ली थी, हमने देखा आमिर ने अच्छी गेंदबाजी की थी। मारूफ बाबे जो कि मैन ऑफ द मैच रहे थे, उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की थी। मुनाफ ने एक ओवर किया था। इस बार बैठक शॉट कोई नहीं है वहां पर, एक टप्पा खाती हुई बॉल निश्चित मैदान के बाहर जाएगी। शानदार चौका। अशाच प्रकारची बॅटिंग आपण पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा मात्र सचिन भोईरच्या माध्यमातून पाहिली होती आणि हा स्ट्रोक जर आपण जर पाहिला तर त्याचा स्ट्रॉंग झोन आहे आणि त्याच पद्धतीने ते मात्र त्यांनी फटका एक्झिक्यूट केला आणि मात्र डेप स्क्वेअरच्या दिशेने मात्र हा चेंडूला पाठवलं की टप्प्याच्या साहाय्याने 4 धाबांसाठी हा येतोय चौकार। बेहतरीन शुरुआत। कैप्टन दोरा स्वयं बतौर ओपनर आए हैं और पावर प्ले कंडीशंस का अच्छा लाभ उठाता हुआ हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो मैदान पर उपस्थित है उनका भी स्वागत। आमिर की गेंद इस बार थोड़ा सा अपने बाहों को खोलकर खेलने का प्रयास था, गेंद बल्ले को लगकर नीचे रही और पीछे गई। जबकि बैकएंड में आप देख रहे हैं कासिम बाबू वार्म अप करते हुए, अगला ओवर शायद उनको सौंपा जाए। स्कोर 4 रन बगैर कोई नुकसान के टॉस जीतकर हमजा स्पोर्ट्स ने चैलेंज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट और आउट। बड़ा विकेट यहां पर। आंखें बंद करके क्रॉस बैटेड शॉट और बल्ले का मोटा सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर मुनाफ के हाथों में कैद हुई। पहला विकेट सचिन भोईर का। 3 बॉल 4 रन बनाकर आउट हुए और चैलेंज स्पोर्ट्स को मिलने वाला पहला झटका हमजा स्पोर्ट्स द्वारा। दरम्यान या ठिकाणी आज वाढदिवस आहे सन्माननीय भगवानजी भोईर साहेबांचा आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने भिवंडी 40+ आणि 40+चे अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून भगवानजी भोईर साहेबांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। धन्यवाद। तुमचं सुद्धा मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय आणि विवेक शेलार आणि भावेश पवार यांना विनंती असेल की आपण विश्वाजी पाटील यांच्याशी मात्र संपर्क साधायचा आहे। 4 for 1 नए बैटर अब फैजान को मौका दिया गया। लेफ्टी बैटर खब्बू बल्लेबाज जिसको कहा जाता है, जुड़ेंगे त्रिमूर्ति गायकर के साथ। त्रिमूर्ति गायकर ने कैचिंग बहुत अच्छी रखी थी पिछले मैच में और आमिर क्योंकि अब बाएं हाथ का बल्लेबाज है, थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण में बदलाव उन्होंने कप्तान असरार से कहा है कि मुझे इस तरह की फील्डिंग चाहिए। फाइनल को डीप रखा गया। थर्ड मैन थोड़ा फैला हुआ, गली वाइड, शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड ऑफ साइड की फील्ड है। और आते ही ओहो, दिस इज शॉट ऑफ द इवनिंग। इतना दूर उड़न खटोला 6 रन। आज जमणार मेळ, रंगणार खेळ, गाजणार वाशेराचे मैदान। जमणार मेळ, रंगणार खेळ, गाजणार वाशेराचे मैदान। बहुत अच्छा ट्रिगर मूवमेंट और ऑफ स्टंप के बाहर से उसे ले लिया था और ये स्लॉक स्वीप बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन था वहां पर। फैजान, सुभाष आपको एक एडवर्टाइज याद आता होगा, इस सीमेंट में जान है, जिसके बल्ले में जान है वो फैजान है। 10 रन 1 विकेट।
सचिन भोईर आउट होने के बाद बतौर 1 डाउन बैट्समैन उनको पदोन्नति दी गई है. गो अप द ऑर्डर. 10 for 1. फर्स्ट ओवर. फैजान एक बॉल 6 रन. अब उल्टा रिजल्ट वही है. बॉल मैदान के बाहर. ये लगा शानदार 6. ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान. थँक्यू डीजे. तर सीमेरेषे पलीकडे झेल पकडलेला आहे. तर ज्या प्रचंड झेल पकडला त्याला विनंती करतो की आपण पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. आणि अजून एक पारितोषिक आहे मित्रांनो. सलग 3 चेंडूंवर जर 3 षटकार लगावले तर सन्माननीय दिलीपजी धर्मा पाटील आणि उगम दिलीप पाटील याचकडनं 3000 रुपयाचं कॅश प्राईज दिलं जाणार आहे. सलग 5 चेंडूवर 5 षटकार लगावले तर 5000 रुपयाचं कॅश प्राईज आणि सलग 4 चेंडूवर 4 चौकार जर लगावले तर 2000 रुपयाचं कॅश प्राईज दिलं जाणार आहे. आणि प्रेक्षकांनी जर सीमेरेषे पलीकडे जर झेल पकडला तर आजचे आमचे बर्थडे बॉय अर्थात ईगल ग्रुपचे अध्यक्ष सन्माननीय भगवानजी भोईर साहेबांच्या वतीने 511 रुपयाचं कॅश प्राईज त्या प्रेक्षकाला दिलं जाणार आहे. जी हाँ. अब नया ओवर लेकर आ रहे कासिम बाबू. सुप्रीमो एंड से कासिम बाबू का सामना करेंगे. वहां पर बैटर त्रिमूर्ति गायकर. दरम्यान ईगल ग्रुपचे अजूनही काही सदस्य आमच्यामध्ये येत आहेत. सन्माननीय सचिनजी हलके आणि सन्माननीय सुभाषजी शेलार आणि यांच्या माध्यमातून खरोखरच आम्हाला 1 लाख रुपयाचं कॅश प्राईज लाभलेलं आहे. आणि लाडाने त्यांना काका म्हणलं जात आहे. तर सर्वांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. फैजान छोटे कद से लेकिन क्या उनके मजबूत इरादे. मेरा कद छोटा है मेरे लेकिन इरादे बड़े हैं. उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है. मुझे यकीन है आसमान कुछ कम है. फैजान ने जो 2 शॉट लगाए माहौल को गर्म कर दिया. ये तो चैलेंज हमजा की जाकी और ठाणे रायगढ़ आना अभी बाकी है. 16 for 1. कासिम बाबू एक गेंद इस बार बहुत नज़ाकत के साथ खेला है. स्क्वायर ऑफ द विकेट बैकेट ऑफ स्क्वायर से गेंद को थ्रो करते हुए वहां 1 रन जोड़ा गया. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 17 for 1. ये हमारे दर्शकों का आप व्यू देख रहे हैं. ठाणे रायगढ़ दोनों टीमों के कैप्टन अपने नुमाइशी मैच के टॉस के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे आपको संपर्क करना है. ठाणे रायगढ़ संघातील दोन्ही संघनायकांना नम्र विनंती. आपण नाणेफेक कक्षा इथे संपर्क साधायचा आहे. आकाश तारेकर आणि शाहिद शेख. आकाश तारेकर रायगडचा संघनायक असणार आहे आणि शाहिद शेख ठाणेचा. 17 for 1. स्ट्राइक पर त्रिमूर्ति नहीं, अब फैजान आ चुके हैं. सामना करेंगे कासिम बाबू का. कासिम बाबू राइट आर्म राउंड. इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास. कासिम बाबू की गेंदें थोड़ा तेज भी जा रही है. बिल्कुल इसी की थोड़े समय पहले हम चर्चा कर रहे थे. देखिए सीमेंट का जो पिच है वो सीमेंट के पिच के ऊपर गेंद बहुत फास्ट ट्रैवल होती है. जबकि आप मिट्टी के विकेट पर करेंगे तो थोड़ा अलग से ट्रैवल होती है. चैलेंज स्पोर्ट्स ऐसी पहली टीम थी, मुझे याद है विलासार पाटिल साहब ने आधा सीमेंट का पिच और आधा मिट्टी का पिच रखा था. वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बाय चैलेंज एवरी ईयर. और वो साल बहुत सुपरहिट रहा था. 17 for 1. भिवंडी का क्रिकेट इसलिए पूरी दुनिया में मशहूर है. जो दुनिया में नहीं होता वो भिवंडी में होता है. जहां तक क्रिकेट का सवाल है, वी डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स. इस बार पटक्कर करने का प्रयास और एक बाउंसर की वहां वार्निंग देते हुए अंपायर फारूक बर्डी और शकील कुट्टी. पटकी हुई गेंद. कासिम बाबू गेंद करने के बाद देखिए उनके गले से एक आवाज आई जिसको ग्रंट कहा जाता है. GRUNT ग्रंट. कई खिलाड़ी ऐसे हैं स्पोर्ट्स में जो ज़्यादा श्रम होता है तो उनके जहन से आवाज़ आती है. दरम्यान या ठिकाणी जे आपण कलरफुल टी शर्ट पाहतोय आणि ज्याच्यासाठी आम्हाला मोलाचं सहकार्य आणि ते आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहेत कुक्षेगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय
प्रकाश शेठ राजाराम पाटील साहेबांचं इथे मात्र शुभागमन दिलेला आहे. तुमचं धनेश ट्रॉफी 2022 मध्ये आयोजक ओमसाई वाशेरे बी यांच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. स्कोर 18 for 1. पावर प्ले का अंतिम ओवर कासिम बाबू द्वारा. रात के क्रिकेट में रनों की जो तादाद है वो कम हो सकती है, लेकिन एक बात है कि ये दोनों टीमों ने अपना जो पहले चरण का मैच था बहुत क्लोज फिनिश के साथ जीता. दोनों के लिए डायनामिक इक्वेशन था. साई स्पोर्ट्स खारबाव को शिकस्त दी थी हमजा स्पोर्ट्स ने. कासिम बाबू राइट आर्म ओवर. इस बार हुक करने का प्रयास मिस टाइम किया और एक आसान कैच वहां पर पूरा कर लिया गया है. आउट होकर वापस जाएंगे त्रिमूर्ति गायकर. फिरोज ने यह कैच को कंप्लीट किया और चैलेंज स्पोर्ट्स का गिरने वाला ये दूसरा विकेट. क्लोज टू द बॉडी खेला था लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे और दायरे के अंदर शॉर्ट फाइन लेग पर उस कैच को मुकम्मल किया फिरोज ने. फिरोज ने पहले मैच में भी बेहतरीन कैचेस लिए थे. देखिए सुभाष, मानो तो समस्या रोज है, मानो तो समस्या रोज है, लेकिन अगर फील्डिंग की समस्या है तो हमारे पास फिरोज है. 18 पे 2 चैलेंज स्पोर्ट्स हमजा स्पोर्ट्स के सामने. असरार अंसारी इस टीम के ओनर, इनको भी आप खेलता हुआ देख रहे हैं. बहुत ही जुनून है असरार के अंदर और इस टीम को एक अच्छे तरीके से तैयार किया गया. जैसा सिद्दीक भाई ने बताया कि एक सेमीफाइनल वो खेल चुके हैं इस साल और चैलेंज भी एक सेमीफाइनल खेल चुकी है. तो अपने कल के रिकॉर्ड को आज बेहतर बनाने का ये सुनहरा अवसर है. 18 पे 2 चैलेंज और अब कासिम बाबू का मुकाबला करेंगे. फैजान नए बैटर है प्रितेश पाटिल, जिन्होंने आज अच्छी फील्डिंग की थी अपने मैच में. बहुत अच्छा लाइव टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का. हमारे यूट्यूब दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत. इस बार जड़ में की थी, आउट होने का खतरा, डायरेक्ट हिट और यहां पर फैजान को लौटना होगा. देखिए फैजान डेंजर एंड की तरफ जा रहे थे, डायरेक्ट हिट और हमजा की फील्डिंग आज पहले मैच के बनिस्बत बहुत ज्यादा अच्छी निखर कर आ रही है और चैलेंज का गिरने वाला तीसरा विकेट. फैजान आउट. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 18, 3 गडी बाद. 18 for 3 आफ्टर 2. फैजान 13 पर आउट हुए, लेकिन जो 2 6 लगाए. देखिए कभी कभी क्या होता है, पारी छोटी रहती है लेकिन मजबूत रहती है और वही वहां पर हमें देखने को मिला. फैजान द्वारा तीसरे ओवर का यहां पर आगाज होगा. कासिम बाबू 1 ओवर 2 रन 1 विकेट और हमारे साथ जुड़ते हुए सिद्दीक बाबे. यह सरेश 2 ओवर की समाप्ति के बाद हम देखते हैं पावर प्ले में 18 रन, लेकिन फैजान का रन आउट होना चैलेंज के लिए महंगा पड़ सकता है. सन्माननीय पंकजजी केणे आणि सन्माननीय विशूजी केणे याचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. विनंती असेल की आपण सुद्धा व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं सुद्धा मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. मैन बिहाइंड शो पांडुरंग धर्मा पाटिल, भिवंडी के विजय मालिया. अब नया ओवर करने आ रहे मारूफ बाबे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था और उसकी वजह से उनको भी एक प्रोत्साहन मिला होगा. देखिए जब एक अवार्ड आप जीतते हैं, मतलब इसको मैं अगर स्कूल या कॉलेज के साथ कंपेयर करूं सिद्दीक भाई, तो अगर आप यूनिट टेस्ट में अच्छा करते हैं तो टर्मिनल में अच्छा करेंगे, टर्मिनल में अच्छा करेंगे तो फाइनल में अच्छा करेंगे. मारूफ बाबे एक युवा गेंदबाज है, उनको किस तरह तराशा जाता है टीम द्वारा, ये भी बहुत मायने रखेगा. और उनका सामना होने जा रहा है बैटर योगेश
योगेन के सामने वो गेंदबाजी करेंगे। नौ का एवरेज है और लेफ्टी बैटर का आना ये चैलेंज के लिए अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि लेफ्टी की जगह लेफ्टी ही ले सकता था। तर नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला ठाणे आणि रायगडसाठी तब्बल 25,000 रुपयाचं कॅश प्राईज इथे मात्र मिळालेलं आहे। ते आमच्यापासून आज रजा घेत आहेत। आपण या ठिकाणी आलात, स्पर्धेची शोभा वाढवली, त्याबद्दल मी तुमच्या आयोजकांच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। थँक्यू सो मच। कमेंटेटर जगदीश तारमाले, शाहपुर की उभरती हुई आवाज़ इस वक्त इस मैच को देख रही है, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए हरीश, एक बात है कि मारूफ भावे के सामने दो बैट्समैन जो हैं, खास तौर से प्रीतेश पाटिल, वन ऑफ द डेंजरस कस्टमर, इस तरह की स्थिति के वो बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। देखिए कहीं ना कहीं एक पड़ाव ऐसा आएगा जब बड़ी टीमें आएंगी, मजबूत टीमें आएंगी, बेस्ट खिलाड़ी आएंगे, और जब आप बेस्ट के सामने खेलोगे तो अपना बेस्ट देना है। आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकाल जे आपण कलरफुल टी शर्ट पाहतो मित्रांनो। इस बीच टप्पा खाया हाफ ट्रैकर बॉल और उस गेंद को फेंक दिया मैदान के बाहर, चाबुक शॉट, 6 रन। कुक्षेगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पूर्ण गणवेश या ठिकाणी स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहेत, सन्माननीय प्रकाश शेठ राजाराम पाटील यांना आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकाल, आणि पताकांच्या आतिषबाजीने त्यांचा मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केला जात आहे। हे प्रेम आहे आयोजकांचं मान्यवरांवर आणि पाहुण्यांचं प्रेम आहे या स्पर्धेवर। योगेन की गन चलती हुई, क्या शॉट खेला था, छोटी गेंद बैकफुट पे चले गए, पुल पावरफुल, वंडरफुल। सदाबहार अजय भरत कहते हैं कि छोटी गेंद मानो खोटी गेंद। वाचेरे गावचे सन्माननीय ज्ञानदेवजी शेलार यांचं इथे मात्र शुभागमन दिलेलं आहे। आपलं सुद्धा मनापासून मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। क्या कहेंगे हरीश, यहाँ पे किस्मत खराब है। मारूफ बाबे बाकी तेज गेंदबाजों की तरह थोड़ा जुनून उनके अंदर भी है, तेज गेंद करने का प्रयास था, और यहाँ पर ये चौका थोड़ा महंगा पड़ सकता है। 28 फॉर 3 चैलेंज ने जो 3 बड़े विकेट खोए, उसके जवाब में अब वो वापसी अच्छा कर रही है। योगेन के आने के बाद स्कोर 28 फॉर 3, और अंपायर फारूक बर्डी अपना माइकल जैक्सन स्टेप वाइड दिखाते हुए स्कोर 29 फॉर 3। अब गर्दी देखिए बढ़ रही है। अब यहाँ मुझे लग रहा है न केवल थाना बल्कि रायगढ़ से भी दर्शक देखने के लिए पधारे हैं। यूट्यूब पे तो माहौल गर्म है ही, और इतनी गर्मी में फॉग भी क्या कर लेगा। 29 फॉर 3, थर्ड ओवर। मारूफ बाबे का सामना करने के लिए तैयार है लेफ्टी बैटर योगेन। 2 बॉल 6 रन योगेन। पावर प्ले खत्म होता हुआ। इस बार स्ट्रोक में ज्यादा जान नहीं थी, लेकिन प्लेसमेंट इस तरह रखी क्योंकि तेज गेंदबाज है। दूसरा रन दौड़कर पूरा करते हुए योगेन 1 को 2 में तब्दील करना एक अच्छी कला है, और वहां पर दिखाते हुए सिद्दीक भाई मेरे ख्याल से 4-6 के साथ 1 के ऊपर तो तवज्जो करते हैं, लेकिन 2 जो है इसको भी तब्दील करने की कोशिश काबिल तारीफ रही। यस, इसीलिए कहा गया है कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल है और क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है। टेनिस क्रिकेट के हार्दिक पांड्या, विश्वजीत ठाकुर हमारे बीच पहुंच चुके हैं, वेलकम। तो इस बार बॉल घूमी विकेट कीपर के बाजू से भौरे की तरह, रनआउट का मौका और यहां पर आउट। बहुत खराब तरीके से एक और रनआउट का विकेट गिरता हुआ। अभी फैजान रनआउट हुए थे, एक और रनआउट का विकेट चैलेंज के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। गलतफहमी दोनों के बीच में एक बेहतरीन थ्रो, और वहां पर मारूफ ने रनआउट के रूप में विकेट हासिल कर लिया। दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन दिलेला आहे झारा स्पोर्टचे ओनर सन्माननीय जयित भाई यांचे इथे मात्र शुभागमन दिलेलं आहे। आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। अब वाशेरे क्रिकेट ग्राउंड पे तिल रखने की जगह नहीं है। पैक क्राउड आप देख रहे हैं, इंतज़ार है ठाना रायगढ़ का। भारत पाकिस्तान के मैच के मैन ऑफ द मैच और टेनिस क्रिकेट के हार्दिक पांड्या, विश्वजीत ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। प्रीतेश पाटिल और योगेश।
आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल मित्रांनो, ज्यांनी आम्हाला दुसऱ्या क्रमांकासाठी कॅश प्राईज दिलेलं आहे असे कुपशे बुरुली गावचे दानशूर व्यक्तिमत्व सन्माननीय गोरक्षेठ पाटील, त्याच्या समेत तुम्ही पाहू शकाल आमचे टी शर्ट स्पॉन्सर सन्माननीय प्रकाशजी राजाराम पाटील, तुम्ही मध्ये पाहू शकाल प्रिन्स रवींद्र पाटील, तनिषा वॉटर सप्लायरचे प्रोप्रायटर आहेत रवींद्र धर्मा पाटील, तुम्ही यांना पाहू शकाल. आणि सन्माननीय मगनजी कालेकर यांनी सुद्धा आम्हाला दुसऱ्या क्रमांकासाठी कॅश प्राईज दिलेला आहे. त्यानंतर तुम्ही स्पर्धेचे वन मॅन शो पाहू शकाल. सन्माननीय पांडुरंगजी धर्मा पाटील, त्यांच्या बाजूला आहेत वांदरगावचे समाजसेवक राजारामजी पाटील, राहुलजी चेंदे, योगीदादा पाटील, भगवानजी बोहीर, निवृत्ती मगर सर, सर्वांचं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. इस बार नाइस एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स और खेल दिया है उसे कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए. अफलातून टाइमिंग, विकेट गिर रहा है लेकिन रन भी बन रहे हैं, ये अच्छी बात रही है. ऑन द राइज खेल दिया था. हरीश देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि पवन केने के बाद सबसे अच्छा बॉटम एंड का इस्तेमाल प्रीतेश पाटिल करते हैं. थोड़ा सा अपने आप को फ्रंट फुट पे लाया, वेकेंट एरिया में खेला, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. तीसरा ओवर चल रहा है. प्रीतेश 4, चिराग अभी तक कोई भी गेंद खेले नहीं है. मारूफ के इस ओवर में 5 गेंदों में 13 रन अब तक चैलेंज ने बनाए हैं, लेकिन सामने एक विकेट भी गिरा है. हमारे मित्र विश्वास आनंदा पाटिल, इनके चेहरे पर भी आप एक खुशी देख रहे हैं. यस, क्रेजी किया रे. वाकई में धनेश कप क्रिकेट के इंद्रधनुष धनेश कप ने लोगों को क्रेजी कर दिया है. टेनिस क्रिकेटचा जर आपण विचार केला मित्रांनो, तर अशी व्यक्तिमत्वाने असा खेळाडू आहे की त्यांचे अगदी फॅन आहेत आणि त्यांचं कुठेही सामना किंवा कुठेही स्पर्धा असू द्या, ते जर खेळत असतील तर त्यांना पाहण्यासाठी सन्माननीय विश्वासजी पाटील त्या ठिकाणी आवर्जून जात असतात. असे रायगडचे कॅप्टन अर्थात आकाश तारेकर यांचं इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. तर आपलंसुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून या स्पर्धेच्या वतीने विश्वासजी पाटील आणि ओमसाई वाचिरे बी संघाच्या वतीने तुमचं मी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. मारूफ की अगली गेंद, केवल पेस का उपयोग किया, बल्ले के मुंह को खोला और खेल दिया उसे 4 रन के लिए. एक और बेहतरीन शॉट. यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट्स गिरते हुए विकेट के साथ तुरंत चौका लगाकर उसका बदला भी ले रहे हैं. और हमजा स्पोर्ट्स के सामने अब एक सेहतमंद स्थिति में सिद्दीक भाई 3 ओवर 39 रन, 4 विकेट, 13 का रन रेट. यस, क्या शॉट खेला है. नज़ाकत ज़्यादा और ताकत कम, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट. दोस्तों लौट चलते हैं धनेश कप की अद्भुत क्रिकेट दुनिया में. धनेश कप वाशिरे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. ओम साई वाशिरे स्पोर्ट्स, साथ ही साथ पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल. आपका विश्वास हमारा विश्वास. खेल की शुरुआत होने जा रही है. प्रीतेश पाटिल बहुत ही सूझबूझ की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 पर खेल रहे हैं और 8 ही चिराग माली बिग बर्ड ऑफ रानाल ने कोई रन नहीं बनाया. ये आप देख सकते हैं, पैक्ड आउट. तीर रखने की जगह नहीं. रेलिंग के बीच का जो कॉरिडोर था वो मानवीय समुद्र बन चुका है. आकाश तारेकर, वंडर बॉय ऑफ रायगढ़, इस वक्त जुड़ चुके हैं टीम के कैप्टन. वेलकम. वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल भी सामने है, वंडर बॉय ऑफ रायगढ़ के. जहां पर तेज तर्रार, फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज रायगढ़ के पास अगर मौजूद हैं विश्वजीत ठाकुर, तो भावेश पवार के भी जलवे कुछ कम नहीं रहेंगे. जहां पर रायगढ़ के पास उस्मान पटेल हैं, तो ठाणे के पास किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख हैं. खेल की शुरुआत गेंदबाजी में कासिम बाबू. पहला ओवर बहुत ही कसा हुआ किया, जहां पर 2 रन दिए और 1 विकेट लिया. इस मरतबा बैकफुट पे चले गए. बहुत ही खूबसूरत पुल, पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है. 1 रन आता हुआ स्कोर में 40 रन 4 विकेट. दरम्यान कुरुंदगावचे विद्यमान सदस्य सन्माननीय भाई पाटील उर्फ अंकल यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला आणि जो ठाणा रायगड सामना होणार आहे त्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. आणि कोणगावच्या अष्टविनायक ग्रुपच्या माध्यमातून सुद्धा या स्पर्धेला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. कासिम बाबू तलोली एंड से मुड़ते हुए सामना करेंगे प्रीतेश पाटिल, मैन फ्रॉम दापोडे. मुकाबला चल रहा है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास और
फैम टीम चैलेंज और असरार अंसारी फैम टीम हमजा स्पोर्ट। टेनिस क्रिकेट के भिवंडी में एक से बढ़कर एक कप हो रहे हैं और ये इतिहास इस वक्त गढ़ा जा रहा है पांडुरंग धर्मा पाटिल भिवंडी के विजय मालिया और एक सरपंच वाशेरे विश्वास पाटिल की तरफ से। कासिम बाबू राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ बढ़िया गेंद, अपील और आउट, बड़ा झटका। ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान। बहुत अच्छा गेंद को काटा था कासिम बाबू ने। पहले मैच में भी इसी तरह कॉट बिहाइंड का विकेट लिया था और अपनी गेंदबाजी में वो धार उन्होंने बरकरार रखी है और मुनाफ की तारीफ करनी होगी। अपने दाईं और कलाबाजी लगाते हुए बेहतरीन कैच को उन्होंने पूरा किया। फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाजी कर रहे हैं कासिम बाबू। हमारे बीच गावदेवी चषक बापगांव के ओनर स्पॉन्सर सूरज भुईर बापगांव से आए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। 40 रन 5 विकेट, ओवर नंबर 4 चलता हुआ। नए बैट्समैन अजय पाटिल जिन्होंने BRPL भिवंडी ग्रामीण प्रीमियर लीग में 6 गेंदों पे 6 सिक्सर लगाए थे। हिटमैन ऑफ बड़ोडी BPL में सबसे लंबा 79 मीटर का लगाया था। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मर्तबा टैप करने की कोशिश, अतिरिक्त उछाल, गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास। बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं कासिम बाबू। देखिए एक बहुत इवन स्टीवंस वाला मैच चल रहा है, कभी ये कभी वो, कभी हमजा कभी चैलेंज। आई थिंक इस तरह के मैचेस टेम्पो बिल्ड करते हैं और ये मैच में भी वैसा टेम्पो देखने को मिल रहा है। यस, अच्छी तूतू मैं चल रही है बल्लेबाज और गेंदबाजों के बीच में। नोक झोंक बहुत अच्छी है। चैलेंज और हमजा स्पोर्ट, जो भी टीम जीतेंगी इस सीजन में BC4 फॉर्मेट में दूसरी मर्तबा सेमी में जाएंगी। कासिम बाबू तेज गेंद, बैकफुट पे गए, कट किया, कंट्रोल शॉट है, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी हैं। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 5 विकेट। मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या हैं, साथ ही साथ IPL की मखमली आवाज़ कुणाल दाते, PTC की आवाज़ योगेश पाटिल, स्कोरिंग कर रहे हैं कमेंटेटर मशहूर सुभाष धुमाल। ड्रोन कैंप अब आसमान में जाने की तैयारी में। स्कोर है 41 रन 5 विकेट। ओवर भी कैसे चल रहे, एक तुम्हारी एक हमारी। पहले में 16 है, दूसरे में 2, तीसरे में 17 है, चौथे में कासिम ने अभी तक दबा रखा है। भिवंडी क्रिकेट तालुका का जो क्रिकेट है वो सबसे बढ़कर है, इसीलिए भिवंडी को क्रिकेट का सेंटर, क्रिकेट का लॉर्ड्स और क्रिकेट की नगरी कहा जाता है। कासिम बाबू इस मर्तबा हुक जरूर किया है चेहरे के सामने से, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, दूर से खिलाड़ी पहुंचे, 2 रन। कासिम बाबू लगातार बैट्समैन के शरीर, बॉडी लाइन बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए बैटर की आई लाइन और उसकी अतड़िया, हिटिंग द रिप केज, जो रिप केज और आई लाइन है उसके बीच में जब गेंदें आती है ऑलमोस्ट अनप्लेएबल रहती है, क्योंकि अगर आपका जजमेंट जरा भी अगर चूकता है आपको या तो चोट लग सकती है या तो आपका विकेट जा सकता है। तो कासिम बाबू एक बहुत ही अमोघ शस्त्र बन के गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त चैलेंज के सामने, लेकिन चैलेंज ने भी पुरजोश में उनकी गेंदों का सामना किया, ये कहना होगा। 43 रन 5 विकेट। 60 रन होते तो चैलेंज के पास भी बहुत ही बड़ा यूनिट है गेंदबाजी का, कंप्लीट यूनिट है। कासिम की गेंद निकल गई, बैट्समैन के इरादे बल्ले दोनों को चीरती हुई,
फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग फ्रॉम कासिम बाबू। 2 ओवर में कितने रन दिए कासिम ने? कुल मिलाकर सिर्फ 6 रन और 1 विकेट। बहुत बढ़िया स्पेल कासिम बाबू का। नहीं, डेफिनेटली कासिम बाबू के पास जो पेस है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी कैप्टन चाहेगा कासिम बाबू जैसा खिलाड़ी उसके टीम में हो। और असरार पप्पू की गेंदबाजों की जो फहरिस्त है उसका सरे फहरिस्त गेंदबाज कहा जाएगा कासिम बाबू। यस, 2 ओवर 6 रन और 2 विकेट। दोस्तों, क्रिकेट का ये सारा ग्लैमर आप देख रहे हैं। धनेश कप वाशरे 2022 में शुरुआत हुई थी बहुत पहले, लेकिन 93 से लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और चैलेंज स्पोर्ट्स ने क्रिकेट की शक्ल बदल डाली। ये हरीश, पूरे दुनिया में जो टेनिस क्रिकेट है भारत में, उसका पहला क्रेडिट तो लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार को जाता है। जब लोग फोटो नहीं खींचते थे, लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, तो ग्लैमर और चाम के बेताज बादशाह लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और चैलेंज, उसके बाद क्रिकेट को वेल डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज किया। गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। अल्ताफ बाली और पायनियर ने। सिद्दीक भाई, इस बात में कोई दो राय नहीं है, मतलब भिवंडी के क्रिकेट को आगे ले जाने का जो काम विलासार पाटिल, अल्ताफ बाली, इवन बाकी भी जो टूर्नामेंट के आयोजक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें जो क्रिकेट का बुखार भिवंडी में, जो क्रिकेट का क्रेज, जो सुरूर है, मुझे नहीं लगता कहीं इतना होगा। यस, उसके बाद संजय मात्रे महिंद्रा स्पोर्ट अंदर आई। उन्होंने बड़े शो किए, बालाजी और दयानंद छोड़ के। लेकिन मेरे इस परिसर में ये सबसे बड़ा कप है। ये आप देख सकते हैं, पैक क्राउड इस वक्त इंतजार करता हुआ रायगढ़ और ठाणे की जंग का। इतनी तेज विकेट है तो विश्वजीत ठाकुर की गेंदें कितनी तेज रहेंगी, ये देखने वाली बात है। गेंदबाजी में मुनाफ शेख भी कम गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो पिक्चर में आए थे कांग्रेस का पड़गा 2009, जब उन्होंने जॉली के सामने आखिरी ओवर किया था। उसके बाद कैफी आजमी 2016 का आखिरी ओवर। कदमों का इस्तेमाल, गेंद की लंबाई को खींचा और आउट हो गए बैट्समैन अजय पाटिल। पांडुरंग पाटील, विश्वास पाटील ना केलं या आयोजन असं धनेश चषकचं आहे हो नंबर 1। आहे हो नंबर 1, आयोजन आहे। अकील ने बहुत बढ़िया कैच लिया। सिद्दीक भाई देखिए, टेनिस क्रिकेट में बिहाइंड द विकेट कीपर को कैच देना ये बहुत कम मौक़ों पर देखने मिलता है, लेकिन इस मैच में हमने देखा मुनाफ ने बढ़िया कैच लिया, वकील ने अच्छा कैच लिया। हमजा की फील्डिंग का जो स्तर है वो पहले मैच के मुकाबले इस मैच में बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। जहाँ तक चैलेंज का सवाल है, अभी भी वो अपने स्ट्रॉन्ग जोन में चल रहे हैं, क्योंकि 60 का जो स्कोर है रात के समय में कॉम्पिटिटिव स्कोर रहेगा। और एक चीज़ अच्छी है कि हमजा ने चैलेंज के बैटिंग लाइन के 6 मोहरे गिरा दिए। ये आप जुनून देख रहे हैं धनेश कप वाशरे 2022 का। जहां भी देखो दर्शक, पैक क्राउड। ये देखते हुए अगले साल में मुझे लगता है कि पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल गैलरियों की तादाद बढ़ा देंगे। खेल की शुरुआत मुनाफ शेख, नए बैट्समैन प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया, बल्ले के फेस को खोला, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है। गेंद पीछे सरक रही है, गेंद आप जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। साऱ्या खेळाडूंचा आणि संघांचा होईल तिथे हो सन्मान, खेळाडूंचा आणि संघांचा होईल तिथे हो सन्मान। टाइमिंग और प्लेसमेंट, गेंद की जो पेस है उसका उपयोग करते हुए प्रशांत, और ये सारे रन मायने रखेंगे। देखिए, बॉल जो है उंगलियों को घुमाते हुए फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड की गई थी। देखिए, जो शुभकामनाएं पढ़ी जा रही है वो कमेटी की तरफ से, वो भी योगेश पढ़ रहे हैं। मेरे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा मैसेज है, लेकिन हम आपको
सॉरी कहते हैं, कोई भी कमेंटेटर आपकी शुभकामनाएं नहीं पढ़ेगा। इस बीच अगेन बैकफुट पे गए, पंच किया, जाल में फंस गए, गति परिवर्तन था। 30 गज के दायरे पे एक्स्ट्रा कवर में एक और विकेट गिरता हुआ प्रशांत पाटिल लौटते हुए डगआउट में। ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान। ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान। ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान। टर्न और बाउंस दोनों था उस गेंद पर, और छोटे कद के खिलाड़ी प्रशांत के लिए उसको ऊपर से खेलना ये लाजमी नहीं था। असरार अंसारी ने बहुत ही बेहतरीन कैच शॉट एक्स्ट्रा कवर पर लिया। वो कहते हैं ना, कैप्टन शुड बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ द साइड, कैप्टन शुड बी द रोल मॉडल ऑफ द साइड, और असरार अंसारी ने वो कैच लिया है और 7वां विकेट चैलेंज का गिरता हुआ। और सिद्दीक भाई, अब मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि 60 की तरफ जाने का जो उनका लक्ष्य था उसके ऊपर कहीं थोड़ा स्पीड ब्रेकर आ रहा है। सैंतालीस रन 7 विकेट। ऐसे लग रहा है कि चैलेंज टीम को पूरी बल्लेबाजी मिल जाएंगी। मुनाफ की गेंद फ्लिक करने की कोशिश, अपने आप को झोंक दिया था विकेट कीपर अकील ने। 1 रन आता हुआ स्कोर में, 1 रन से 48 पे पहुंचा स्कोर चैलेंज स्पोर्ट्स का 7 विकेटों के नुकसान पे। 48 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। वी आर इन ओव्हर नंबर 5। दरम्यान या ठिकाणी या सन्माननीय ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला मान्यवरांसाठी जे सन्मान चिन्ह लाभलेले आहेत त्याचे पुरस्कर्ते सन्माननीय विनोदजी शेलार साहेबांचं सुद्धा इथे मात्र शुभागमन दिलेलं आहे। आपलं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। सुस्वागतम सुस्वागतम। मुनाफ शेख आज 2 सिक्सर जो पहले मैच में लगाए थे वो मैच का टर्निंग पॉइंट बन गए। मुनाफ शेख राइट आर्म राउंड स्टंप्स, चिराग माली को डेड बॉल। दोनों जो कैप्टन्स हैं उनको तैयार रहना है। रायगढ़ 11 के कैप्टन और ठाणे 11 के कैप्टन। मुनाफ शेख वॉशर एंड से मुड़ते हुए, छोटी गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा पंच गैप में, बहुत बढ़िया फील्डिंग। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत लंबा फासला तय किया था मारूफ भाबे ने। नहीं, वाकई में चिराग देखिए ऊंचे कद के खिलाड़ी है और उन्नत होकर उस गेंद को खेलने का प्रयास था और सभी को लगा था कि यह चौका हो सकता है, लेकिन मारूफ स्वयं गेंदबाज है और तेज कदम भागते हुए चले गए और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। हमजा की फील्डिंग ये आज इस मुकाबले में वाकई में लाजवाब रही है। मुनाफ खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, लेकिन पीछे मस्तक पे दस्तक आमिर अंसारी के 6 रन। चिराग माली ब्रांडेड। जयेश पाटील बॅट्समन भावेश पवार ऑलराउंडर। पॉवरफुल है बॅट्समन मारते चौकार आणि षटकार। 1 नंबर सिद्दीक भाई, इसको कहते हैं जेव्हा परिस्थिति बिकट तेव्हा चिराग माली तिखट, और वो 6 लगा दिया उन्होंने। चैलेंज को जो रनों की जरूरत थी वो मिल चुके हैं अब नाउ। 56 फॉर 7, चैलेंज बैक इनटू दी स्ट्रॉन्ग जोन। बिल्कुल घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ ये मैच हो रहा है। तर ज्या प्रेक्षकाने झेल टिपला आहे त्यांनी मात्र व्यासपीठाकडे यायचं आहे। उमेशजी मागे याचकडे 200 रुपयाचं कॅश प्राईज आणि सन्माननीय भगवानजी भोईर साहेबांच्या वतीने 511 रुपयाचं कॅश प्राईज त्या खेळाडूला देण्यात येणार आहे। ये देखिए टेलीकास्ट टीम भी जबरदस्त। चाबुक अंगद पाटील इथे मात्र आलेला आहे। तर विनंती असेल की आपण कुठे असाल तर आपला ड्रेस घेण्यासाठी अगदी आमच्या व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे। अंगद पाटील
तेज और तर्रार गेंदबाज अंगद पाटिल। खेल की शुरुआत होती हुई डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए साकिब को बुलाया गया है। ये वीआईपी मंच, मैदान में दर्शक ही दर्शक और वीआईपी पे मेहमान ही मेहमान। क्रेजी किया रे साकिब शेख समय लेते हुए, इसके बाद रायगढ़ ठाना और उसके बाद आखिरी मुकाबला जॉय कुमार और धनेश कुक से। लेग ब्रेक स्वीप कर दिया है, गेंद सीधी निकल गई है जेट विमान की तरह। 6 रन। ओम साई आयोजित वाशेरे गावचा आहे तिथे हो मोठा मान। ओम साई आयोजित वाशेरे गावचा आहे तिथे हो मोठा मान। बहुत ज़्यादा फ्लाइट दी थी और लोअर फुल टॉस और भावेश बजागे ने वहां पर वाकई में मैसेज दिया, बजाते रहो। बजागे का वार, घुटना टेक और सिक्सर देख। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त 62। इस मरतबा खेलने की कोशिश, अच्छी वापसी, थोड़ा गति को तेज किया था। क्वेकर 1 पहुंची विकेट कीपर के पास। चैलेंज स्पोर्ट टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई, दोनों टीमों में से कोई भी जीते BC4 फॉर्मेट में दूसरी मर्तबा इस सीजन में सेमीफाइनल में पहुंचेगा। इससे पहले एक मर्तबा हमजा और एक मर्तबा चैलेंज पहुंच चुकी है। इस मर्तबा ड्राइव किया विद द स्पिन, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी जपटे हैं। कप्तान 2 रन पूरे किए। इन 2 रन से चैलेंज का स्कोर 64 रन, 7 विकेट। आखिरी 3 गेंदें बहुत निर्णायक रहेगी यहाँ पर चैलेंज के लिए, क्योंकि एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है। चैलेंज चाहेंगे 10-12 और जोड़ दिया जाए, जबकि हमजा स्पोर्ट्स चाहेंगे कि इसको 70 के नीचे किसी भी कीमत पर रोका जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि खतरे की घंटी बज चुकी है हमजा स्पोर्ट्स के लिए। 60+, वन ऑफ द फाइटिंग टोटल इन दिस कंडीशन। लेग ब्रेक आने दिया, हुक कर दिया, गेंद दूर गगन की छाव में। 6 रन। ठाणे भिवंडी शहराची शान, गणेश चषक हाय महान। ठाणे भिवंडी शहराची शान, गणेश चषक हाय महान। इसे कहते हैं हरेश के इंतजार किया और वार किया। क्या हुक किया है उस गेंद को, बिल्कुल देखिए स्पिन को किस तरह खेला जाता है। बहुत ज़्यादा टर्न और बाउंस, अंगड़ाई लेती हुई गेंद और उस पर हुक शॉट। और सिद्दीक भाई, आपको तो पता है कि फ़ोन पे लोन और लोन पे फ़ोन मिलता है, लेकिन रन पे लोन और लोन पे रन ये नहीं मिलते, ये बनाने पड़ते हैं। क्या बात है। और ये जो जिगर है, किस तरह से क्रीज में पीछे गए, ये जिगर किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होता है, ये आपको बनाना होता है अपने दिल में। व्हाट अ मैच, क्या बल्लेबाजी हो रही है। और बजागे तो मानो 93.5 FM की तरह बजा रहे हैं। स्कोर इस वक्त 70 रन, 7 विकेट। कैच लेने वाला कैश लेके जाए। कैच लो और कैश लो उमेश माघे की तरफ से। उनका कटआउट भी है मैदान में, उसको गेंद लगेंगी तो 2000 रुपये। सत्तर रन, 7 विकेट। लेग ब्रेक गेंदबाज साकिब गेंदों को नरेंद्र अहरवानी की तरह हाथ में घुमा रहे हैं। जितना घुमा रहे उतना खा रहे हैं। फुल टॉस गेंद, टर्न कर दिया। इस गेंद को छोटी बैकलिप से, एलिवेशन नहीं था, खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद गई लॉन्ग ऑन पे। 1 रन और आता हुआ, स्कोर 71 रन, 7 विकेट। चैलेंज स्पोर्ट। ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत ही अनोखा नज़ारा ड्रोन कैम की आंख से। प्रिंस मूवीज, किंग ऑफ टेलीकास्ट। ऐसे लग रहा है कि वाशेरे का ये मैदान
चांदनी में नहाया हुआ हो। बहुत अच्छा टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का। और दूधिया रोशनी, देखिए रोशनी भी बहुत अच्छी है मैदान पर, कैचेस हो रहे हैं, बॉल साइट हो रही है, ये मतलब सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है टूर्नामेंट की कामयाबी का। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जमीन के सारे आउटफील्ड में गैप में 4 रन। चिराग माली ने जाते जाते जो चौका जड़ा है ये और बाहर डाल सकता है चेसिंग में। जेव्हा मला येतो राग तेव्हा मी मारतो षटकार, माझं नाव है चिराग। बहुत जबरदस्त बैटिंग, चैलेंज एक स्टेज पे स्ट्रगल कर रही थी, बट अल्टीमेटली दिस इज द स्कोर टू गेट इनटू द सेमीफाइनल। 75 रन बने, 76 तैयार हो जाइए, हिस्टोरिकल टॉस की तरफ हम जा रहे हैं। मैच के बाद टॉस होगा। देखिए तमाम दर्शक, ये मैच जब होगा ना, मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। दोनों टीमें बाउंड्री पे आपको हाथ मिलाने के लिए, हाथ हिलाने के लिए आएंगी और उसके बाद टॉस होगा। तो आइए कमेंट्री में मेरे साथ जुड़ते हुए आईपीएल की मखमली आवाज कुणाल दाते जी। नाव का है कुठे राहतो? सुपेगाव। इन्होंने कैच पकड़ा है। घरी फोन नको करू, आई बोलणार इथे कशाला येतो, जा धनेश कप मध्ये। 200 रुपये उनको हम देने जा रहे हैं। 700 रुपये, वाह, एक दिन की पगार निकाल ली इसने। हेलो हेलो, हमारे बीच इस वक्त माननीय श्री हितेश रहेजा साहब पहुंच चुके हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं धनेश कप वाशेरे 2022 में। वेलकम वेलकम ओम साई वाशेरे स्पोर्ट्स और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। धन्यवाद हरीश पंड्या सर आणि त्याचबरोबरने सिद्दीक भाबे सर। सध्या तुम्ही पाहताय या स्पर्धेचे शिल्पकार उपस्थित आहेत, तिथे माजी सरपंच विश्वास जी पाटील आणि त्यांच्या बरोबरीने टीम रायगडचा कर्णधार उपस्थित आहे आकाश गणपत तारेकर। आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या स्पर्धेचं नेतृत्व सर्वेसर्वा आदरणीय पांडुरंगजी धर्मा पाटील साहेब यांच्या संकल्पनेतून तुम्ही पाहताय धनेश चषक 2022। कुणाल, ये बताइए आकाश तारेकर को रायगढ़ का बाइकर मैन भी क्यों कहा जाता है? जवळपास 19 बाईक या खेळाडूने त्याच्या कारकिर्दीमध्ये जिंकलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे बायकर मॅन म्हणून या खेळाडूची ओळख आहे। परंतु रायगड जिल्ह्याचा बायकरमॅन तो झाला आहे, ठाणे जिल्ह्याचा बायकरमॅन दुसरा आहे केतन म्हात्रे। त्याने देखील जवळपास 19 बाईक त्याच्या आयुष्यामध्ये क्रिकेटच्या करिअरमध्ये जिंकलेल्या आहेत आणि 4 4 व्हीलर त्याच्या नावावर आहेत। नुकतीच नॅशनल ब्लास्ट जी चॅम्पियनशिप स्पर्धा संपन्न झाली दिनेश हिरामन पाटील यांची, तिथे त्याने रेनॉल्ट ट्रिबर ही कार जिंकली 7 सीटर। देखिए रायगढ़ थाना के कुणाल लगभग बहुत से मैच, लगभग 90% से ज़्यादा मैचेस आप कर चुके हैं। मेरा अपना मानना है कि ये रायगढ़ टीम को दिखाया जाता है। ये देखिए फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर, हार्दिक पांड्या ऑफ टेनिस क्रिकेट, उनकी बगल में कप्तान वंडर बॉय ऑफ रायगढ़ आकाश तारेकर है। कुणाल, एक सवाल है, आपने लगभग सभी मैचेस किए हैं, मेरे ख्याल से 2-4 मैच हुए होंगे जो चैलेंज पे मुकाबला पिछला हुआ था उसको छोड़कर, तो आपको क्या लगता है कि आपने अभी भी जिक्र किया था कि अगर हम कंपॅरिझन करें तो ज़्यादा मर्तबा रायगढ़ जीती? हो, अगदी बरोबर आहे। रायगड संघाचं पारडं थोडंसं जड राहिलं ठाणे टीमच्या विरोधामध्ये, त्याचं कारण सध्या आपल्या स्क्रीनवर आहे। जेव्हा जेव्हा रायगड विरुद्ध ठाणे हा सामना झालाय, भरपूर वेळेला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब या खेळाडूने जिंकलाय, तो आहे विश्वजीत ठाकूर। त्याच्याच बाजूला आपण पाहतोय आकाश तारेकर आणि त्याच्या डाव्या बाजूला जो आपल्याला पाहायला मिळतो तो आहे मयूर वाघमारे। प्रसन्न देखील कदाचित या मॅचमध्ये खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळू शकतो आणि जीवित म्हात्रे हा खेळाडू देखील तिथे आहे। सुमित ढोंगडे हा खेळाडू सध्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय। म्हणजेच रायगडचा संघ आता इथे उपस्थित झालेला आहे आणि थोड्याच वेळामध्ये
प्रेक्षकांच्या उदंड प्रतिसादासह ठाणे विरुद्ध रायगड असा 2 जिल्ह्यांचा सामना इथे होईल. तर नक्कीच मी या ठिकाणी सर कुणाल दाते यांना आणि सिद्दीक भावी सरांना 2 मिनिटं मी थांबवतोय, कारण ज्यांचा जो वाढदिवस आहे, ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पहिल्या क्रमांकासाठी पारितोषिक मिळालेलं आहे 1,00,000 रुपयाचं. अर्थात एगल ग्रुपचे अध्यक्ष सन्माननीय भगवानजी भोईर साहेबांचं आपण या ठिकाणी थोडक्यात बर्थडे सेलिब्रेशन करणार आहोत. तर व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवरांना मी विनंती करतो की आपल्या बर्थडे सेलिब्रेशनसाठी मात्र तुम्ही सर्वांनी मात्र या ठिकाणी सज्ज व्हायचं आहे. आणि DJ AM ला मी विनंती करतो की आपण बर्थडे एक सॉन्ग या ठिकाणी सादर करायचं आहे. तर आई गावदेवी प्रसन्न आयोजित ओमसाई वाशेरी यांच्या माध्यमातून साकारली जाणारी ही स्पर्धा तुम्ही पाहता. धनेश शिलेवण कोकसे आणि या व्यासपीठावर सन्माननीय भगवानजी भोईर साहेबांचं आपण या ठिकाणी बर्थडे सेलिब्रेशन करतोय. भरपूर संख्येने इथे मात्र मान्यवर उपस्थित झालेले आहेत. पूर्ण एगल ग्रुप आहे आणि भरपूर आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. शुभेच्छा देण्यासाठी सुद्धा मात्र या ठिकाणी अनेक दुरून मात्र सुद्धा या ठिकाणी त्याचे चाहते आलेले आहेत. हॅपी बर्थडे. सेलिब्रेशन होत आहे ईगल ग्रुपचे बर्थडे सेलिब्रेशन केला जात आहे. इथे आगमन झालेलं आहे. शाहिद शेख आपलं सहर्ष स्वागत सुस्वागतम. वेलकम शाहिद शेख गब्बर के नाम से जाने जाते हैं. कुणाल, एक सवाल ज़रूर करूँगा इस ओवर के बाद आपको, जो बहुत इम्पोर्टेंट है रायगढ़ ठाणे के मैच का. हो, त्याच्यावर नक्की हो, परंतु सध्या सामना इथे सुरू झालाय. लक्ष इथे ठेवण्यात आलेलं आहे या मॅच मध्ये. 76 स्टेप आउट करत यावेळेला पॉइंटच्या डोक्यावरून बॉलला खेळ. डीप मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षण चांगलं आणि तोपर्यंत 2 धावा मिळताना दिसतील. फिरोज आणि असरार हे 2 बॅटर सध्या मैदानामध्ये. 2 ने खातं उघडलेलं आहे बॅटर फिरोजने. यस, फिरोज ने 2 से खाता खोला है. फिरोज को भिवंडी का किलर मिलर कहते हैं. हालांकि बहुत देर के बाद वो क्रिकेट में लौटे हैं. शाहिद आता इथे आलेला आहे. ठाणे विरुद्ध रायगड प्रेक्षणीय सामना. 2 जिल्ह्यांच्या दरम्यान मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचा आणखीन एक प्रामाणिक प्रयत्न क्रिकेटच्या माध्यमातून. यावेळेला झेल देऊन परतलाय फिरोज. 2 रनवर आउट. क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज उजैर. भिवंडियन मिसाइल कट के अंदर की जानिब आ रही थी. बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए ऑन दी आप रूम बनाना चाहते थे. सिर आसमान में, गेंद आसमान में और आउट हो गए बैट्समैन. कुणाल, यही सवाल था मेरा कि रायगढ़ ठाणे का कोई ऐसा मैच आपको याद है जो बहुत कट टू कट रहा हो और बहुत फोटो फिनिश और थ्रिलिंग क्लायमॅक्स रहा हो? अशा भरपूर मॅचेस झालेल्या आहेत रायगड आणि ठाण्यामध्ये, परंतु मला तो सामना आठवतोय जिथे जीवित मात्रेने बॅटिंग केली होती आणि संघ ठाणेला पराभूत केलं होतं. आणि तो सामना कोणीच विसरणार नाही. मिलियन्स मध्ये व्ह्यूज आहेत त्या बॅटिंगचे. जीवित मात्रेचा तो खेळ मारलेले त्याने षटकार शेवटच्या ओव्हरमध्ये पराभूत केलं टीम ठाणेला.
रायगड संघाने आणि त्याच्यामुळे चर्चेमध्ये राहिला जीवित मात्र त्या वर्षभराच्या क्रिकेटच्या दरम्यान. तर अशा अनेक फोटो फिनिश सामने झालेले आहेत ठाणे विरुद्ध रायगडच्या दरम्यान. पाहूया आता या स्पर्धेमध्ये ठाणे विरुद्ध रायगड सामना कसा रंगतोय. लक्ष प्रस्थापित झालंय, रन पार करायचे 76. यावेळेला आणखीन एक डॉट बॉल. इथे चांगली गोलंदाजी पहिल्या ओव्हरमध्ये गोलंदाज हुझेर कडून. नए बैट्समैन जमा है बल्लेबाजी को, जो इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर हैं. असरार अंसारी गेंद का सामना कर रहे हैं, टीम के कैप्टन. जमा से बेहतर चॉप स्ट्रोक खेलने वाला बहुत कम दिखा है टेनिस क्रिकेट में. चांगली गोलंदाजी. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण होतंय तोपर्यंत 1 रन. टर्न कर दिया, 1 रन और आता हुआ स्कोर में 3 पे पहुंचा है स्कोर. लक्ष मोठं आहे सिद्दीकजी या मॅच मध्ये. चॅलेंज स्पोर्ट्सने चांगला खेळ दाखवलाय. अविनाशजी सुतार प्रसिद्ध उद्योजक शिरवणे गावची यांना विनंती, आपण आला असाल तर आपलं सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेमध्ये भरपूर मोठ्या संख्येने रायगडचे देखील खेळाडूंना समर्थन देण्यासाठी रायगडवासी प्रेक्षक आलेले आहेत. त्यांचं सहर्ष स्वागत या भिवंडी पडगा परिसरामध्ये वाशरे गावामध्ये. मयूर वाघमारेला स्क्रीनवर तुम्ही पाहताय. 3 रन स्कोर बोर्डवर 1 फलंदाज बाद. सध्या इस मरतबा खेलने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर. अपील जरूर थी लेकिन अंपायर का कहना है कि गेंद ऊपर लगी. जमा बॅटिंगसाठी 3 रन स्कोर बोर्डवर आहेत. तर टीम हमजा स्पोर्ट्सची धावसंख्या. हा असेल ठाणे टीमचा कर्णधार आपल्या स्क्रीनवर शाहिद शेख, मॅन फ्रॉम मोहने. इस यावेळेला मरतबा बढ़िया ड्राइव, गेंद वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन और डायरेक्ट थ्रो की जरूरत है. 1 रन पूरा. एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 पे पहुंचा है. देखिए पावर प्ले में पुअर प्ले चलता हुआ, आस्किंग रन रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है और जो लक्ष्य है सामने हमजा स्पोर्ट्स के वो 76 रनों का है. 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल रन बने हैं 4. 1 विकेट गिरा है और बचे हुए जो 5 ओवर है उसमें 72 रन चाहिए. खेल की शुरुआत होती भी दलोनी एंड से. देखना है गेंदबाजी को किसको लगाया जाता है. बहुत बढ़िया ओवर रहा था उजैर मोमिन का, जहां पर 4 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया. ये पैक क्राउड आप देख रहे हैं मानवी समुद्र वाशरे क्रिकेट ग्राउंड पे. गेंदबाजी के लिए उमेश दलवी. मैन फ्रॉम ढोंडा वडोली उमेश दलवी और अक्षय टेटे की ये खासियत है कि दोनों एक ही तरह की गेंदबाजी बहुत ज्यादा मिश्रण गेंदों में करते हैं. उमेश दलवी फुल टॉस गेंद, हल्के से गेंद को ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ पर गैप में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद. ओवर थ्रो हुआ 1 रन. 1 रन से स्कोर 5 पे पहुंचा. जमा 2 पर. असरार अंसारी इस वक्त 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम के कैप्टन. पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश पाटिल को दिखाया जा रहा है. फील्ड की जमावट, शॉर्ट थर्मेन, एक खिलाड़ी लगभग डीपीश गली में लगा दिया गया है. बैकवर्ड पॉइंट है, कवर है, सर्कल में मिड ऑन है, मिड विकेट है. उमेश दलवी इस मरतबा बहुत ही फाइन ग्लांस करने की कोशिश. गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास. आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट का इंद्रधनुष धनेश का 2022 वाशरे में आप सभी का हार्दिक स्वागत. ओम साई वाशरे आयोजित. रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में, छोटी बैकलिफ्ट से
एक रन बनता हुआ, 1 रन से स्कोर 6 रन 1 विकेट। छह रन 1 विकेट। उमेश दलवी तलोरी एंड से मुड़ते हुए सामना करेंगे बैट्समैन जमा अंसारी। इस मर्तबा बैकफुट पे गए, पुल किया है, पीछे खिलाड़ी हैं और जमा अंसारी मायूस कदमों से डगआउट लौटते हुए। थँक्यू डीजे एम. चोदरपाडा गावचे या उद्योजक सन्माननीय मदनजी वाकडे साहेबांचा इथे मात्र शुभागमन झालेला आहे. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन असताना आपण व्हायचं आहे. तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. कुणाल, आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदों का भी खजाना चाहिए और यॉर्कर्स का भी. आणि या इस ठिकाणी तरह शुभ आगमन झालेलं आहे. भिवंडी पंचायत समितीचे माजी सभापती सन्माननीय नामदेवजी पाटील यांचे सुपुत्र विवेकजी पाटील, त्यांच्या समवेत आहेत सन्माननीय सुभाषजी भामरे साहेब, नरेशजी पाटील, भारतजी पाटील, अनिलजी पाटील, संदीपजी पाटील आणि हे विनायकजी भामरे माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत मुठवलचे आहेत. आणि त्यांचं मात्र या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे. सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे आणि विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आणि विवेक शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून आम्हाला रोख रक्कम 51,000 रुपयाचा कॅश प्राइज मिळालेला आहे, अशी दानशूर व्यक्तिमत्व आणि त्यांचं मात्र या ठिकाणी शुभ आगमन दिलेलं आहे. वेलकम, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. भिवंडी प्रीमियर लीग में एनके खांडवाल उनकी टीम खेली थी, विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल, और वो टीम बॉल आउट में गई थी, वरना महेंद्र मागे ने तो कमाल कर दिया था. इस मर्तबा ड्राइव की कोशिश पूरी तरह से चूके, पैर नहीं चले थे आमिर अंसारी के. और कहते हैं कि जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है. जगह से खड़े खड़े शॉट खेला था वहां पर. पाहू शकाल मात्र या ठिकाणी ज्यांनी आम्हाला भरपूर चांगलं सहकार्य अर्थात 51,000 रुपयाचं पारितोषिक लाभलेलं आहे, तशी दानशूर व्यक्तिमत्व सन्माननीय विवेक शेठ पाटील यांना तुम्ही नक्कीच स्क्रीनवर पाहू शकाल. आणि त्यांच्या समित त्यांचे सहकारी नरेशजी पाटील, मुठवलचे माजी उपसरपंच विनायकजी भामरे, सुभाषजी भामरे, भारतजी पाटील, अनिल पाटील आणि संदीप पाटील यांचं मात्र आणि नुकतंच शुभ आगमन दिलेलं आहे. व्यासपीठावर सर्व मान्यवरांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय. यस, BC4 फॉर्मेट में आप देख रहे हैं कल से लेट मोहम्मद हारून ट्रॉफी चैलेंज पे BC4 की शुरू हो जाएंगी. हमीदुज्जमा की देन, और कल वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या वहाँ रहेंगे. और 23 तारीख से शिवास ट्रॉफी परशुराम टावरे स्टेडियम में साजिद कुरैशी और उनकी टीम की देन को आप देखना ना भूलिए. 20 तारीख को कौन बनेगा विजेता धनेश कप का. 2 ओवर रन बने 6, विकेटें गिरी है 2. लगभग मैच और मुश्किल होता हुआ उजैर मोमिन को कंटिन्यू रखा गया है. थोड़ा समय में कॉपरेट करे. चैलेंज, हर गेंद पे आपको फील्ड नहीं लगाना है. इस मरतबा पैरों के सामने टर्न कर दिया ऑन साइड पे, शॉट फाइन लेग पे, और मुझे लग रहा है अपना विकेट फेंक दिया वहां पर कप्तान असरार अंसारी ने. कुणाल, ये बताइए कि जिस तरह खासदार कप में पिछला मैच हुआ था एक तरफा, रायगढ़ एक तरफा हारी थी, चैलेंज ग्राउंड पे भी जो पिछला मैच हुआ
ये बताइए कि टीमों को देख के क्या लगता है? ठाणा की टीम तो बहुत परफेक्ट है, रायगढ़ की परफेक्ट। मैच बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। मॅच तर जबरदस्त झालीच पाहिजे, त्याच्यासाठी तर एवढे प्रेक्षक आलेत आणि त्यांच्या साक्षीने ही स्पर्धा आपल्या समोर ठेवण्यात आलेली आहे आणि त्यांना देखील वाटतं की पैसा वसूल झाला पाहिजे. एक चांगला सामना, दोन जिल्ह्यांच्या दरम्यान एक चांगली लढाई इथे अपेक्षित आहे आणि तसाच सामना होईल याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. यस, उस मैच के लिए सन्माननीय वाशिरे गावचे ज्ञानेश्वर खारीक यांचं सुद्धा इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. आपलं सुद्धा मी या शब्द सुमनांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. जीतू ठानगे साहब उद्योगपति वावोली ने रायगढ़ ठाणा मैच का प्राइज स्पॉन्सर किया है, उनका भी हम विशेष धन्यवाद इस अट्रैक्शन के लिए। खेल की शुरुआत होती हुई उजैर मोमिन, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए मुनाफ शेख। बूम बूम मुनाफ शेख, लेकिन डगर इतनी आसान नहीं है। उजैर मोमिन वॉशर एंड से मुड़ते हुए मुनाफ शेख के लिए समय में कॉपरेट करें प्लीज। इस मरतबा गेंद को आने दिया था, धीरे से पुश किया गेंद को डीप मिड ऑफ में। एक रन, एक से कुछ भी नहीं होगा। बात बनाना होंगी। 8 रन। ये देखिए दर्शक बाउंड्री पर अब बैठ चुके हैं। दरम्यान या ठिकाणी देसाई गावचे उद्योजक सन्माननीय रविशेठ म्हात्रे साहेबांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. आपलं मी धनेश ट्रॉफी 2022 मध्ये मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. वनमॅन शो पांडुरंग शेठ पाटील, त्याचप्रमाणे अनंत पाटील यांचे सुपुत्र सन्माननीय विश्वाजी अनंत पाटील आणि ग्रामस्थ मंडळ वाशिरे आणि ओमसाई वाशिरे बी यांच्या सर्वांच्या वतीने सन्माननीय रविशेठ म्हात्रे साहेबांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागतम. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्यांच्या समवेत आहेत आमनेगावचे उद्योजक नवनाथजी पाटील. आपलं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. इस बीच एक रन आता हुआ, अच्छा ड्राइव, लेकिन एक से बात नहीं बनेगी। ये तो वैसे ही है, बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी। एक रन आता हुआ, 9 रन 3 विकेट। तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकाल ज्यांचं नुकतंच या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. गोल्डन मॅन ऑफ देसाई गाव सुप्रसिद्ध उद्योजक रविशेठ म्हात्रे यांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. लेग कटर गेंद थी, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था वहां पे मुनाफ शेख ने। रन बनाना बहुत कठिन हो रहा है। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, पंच किया, वैकेंट एरिया है, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
Munaf showing his class. Look at that. Picks on the half volley and firmly driven all on the ground. Wide of long off and between extra cover for 4. चांगलं टायमिंग आणि त्या टायमिंगच्या जोरावर हा चौकार आलाय. यावेळेला स्वीप करण्याचा प्रयत्न पंचाकडे अपील होते, स्ट्रॉंग अपील होती, स्पष्टपणे नकार दिला असं पंचांच्या माध्यमातून दर्शवलं जाते आणि अखेर एकच धाव इथे पूर्ण केली जाईल. या सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 19 लॉस ऑफ 3 विकेट. दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन झालेला आहे. रायगड स्पोर्टचे ओनर सन्माननीय नबील भाई यांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं सुद्धा मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आणि ठाणे टीमचे खेळाडू देखील इथे येत आहेत. त्यामध्ये विकी भोईर, तेज तर्रार गोलंदाज आणि त्यांच्याच बरोबरीने नवी मुंबईचा कोहिनूर भूषण उत्तम पाटील यांचं इथे आगमन झालंय. आपलं सहर्ष स्वागत. ठाणे टीमचे सर्वच खेळाडू आता सज्ज आहेत. कल्पेश जाधव देखील इथे आलाय, त्याचं देखील सहर्ष स्वागत. शहापूर मधील हा खेळाडू इन एक्शन नेक्स्ट मैच में आपल्याला पाहायला मिळेल. यस, सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट का मिक्स जो शो हुआ था पोगांव का, उसके मैन ऑफ द सीरीज थे कल्पेश जाधव. 108 रन बनाए थे और 4 विकेटें ली थी. हो, भातसेचा हा खेळाडू आहे, तो देखील इन ॲक्शन पाहायला मिळू शकतो. गोलंदाज तयार आणि यावेळेला हाफ आर्म पूल केला. ऑन साईडला डीपमध्ये नाही, क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये लॉंग ऑफच्या दरम्यान, माफ करा, तोपर्यंत 1 रन मिळेल. आणि या सिंगलच्या जोरावर धावा होत आहेत स्कोर बोर्डवर 24-24. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये गुणलेखनाची भूमिका इथे पार पाडताना दिसते सुभाषजी धुमळ. 24 धावा फलकावर, 3 फलंदाज बाद. प्रचंड गर्दी आज या क्रीडांगणावर तुम्ही पाहताय आणि हे सर्वच प्रेक्षक साक्षीदार असतील एका मोठ्या सामन्याचे. जो मोठा सामना अगदी थोड्याच वेळामध्ये तुमच्या समोर आम्ही घेऊन येतोय. रायगड विरुद्ध ठाणे. 10:11 झालेत, म्हणजेच तो सामना परफेक्ट आपल्या समोर 10:25 सुरू होईल हीच अपेक्षा आहे. लगभग मैच हाथ से निकलता हुआ अब हमजा स्पोर्ट के, ये आप देख सकते हैं पैक क्राउड, तमाम स्टैंड पैक हो चुके हैं. टॉस सर- के लिए दोनों टीमों को तैयार रहना है और A1 दोनों टीमें, और टॉस के लिए कमेंट्री दुनिया की A1 जोड़ी हरीश पंड्या और रेशमा मैकर आपको भी तैयार रहना है. स्वर्गीय गणेश शेलार स्टँड तुमच्या समोर दाखवण्यात आला. टीम प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून पहा पूर्णपणे पॅक आहे. त्याच्याच बाजूला स्वर्गीय रामदास पांडू मागे स्टँड आहे, तिथे देखील जागा नाही आहे प्रेक्षकांना बसण्यासाठी. एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आलेले आहेत. पार्किंग लॉट पूर्णपणे पॅक झाला आहे आमचा आणि काहीच करू शकत नाहीये. रॅलिंगच्या वरून चढून प्रेक्षक अगदी बाउंड्री लाईनच्या जवळ येऊन बसलेले आहेत. रात्रीचं जेवण जेवल्यानंतर हे सर्व प्रेक्षक जिथे जागा मिळेल तिथे सामन्याचा आनंद घेतात. ती बाल्कनी आहे, कदाचित ते VIP प्रेक्षक असतील आमचे जे बाल्कनीत जाऊन बसलेले आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत. सध्या त्यांना तुम्ही स्क्रीनवर पाहिलं. 4 ओव्हरमध्ये रन झालेत 25. घाई करा थोडीशी टीम चॅलेंज स्पोर्ट्स. चला, जास्त प्रॅक्टिस नका करू चॅलेंज स्पोर्ट्स. प्रेक्षक त्या देखील सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चिराग आलाय गोलंदाजीसाठी, त्याच्या विरुद्ध एक कडा प्रहार, स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला ठोकलाय हा षटकार. क्रीज में पीछे चले गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ उछाल दिया मुनाफ शेख ने 6 रन चिराग माली को. इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये जो मुनाफ शेख है ना, ये जब भी आते हैं ऑडियंस के दिलों पे छा जाते हैं. 31 धावा 31. लक्ष्यापासून दूर आहे संघ, असंच आक्रमण करावं लागेल. प्रत्येक बॉलवर अटॅकिंग क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे. दुसरा बॉल बॅकफुटला जात असताना कट केलाय डीप मध्ये, पॉइंट आणि बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने बॉल टर्न झाला, बॉल सीमा पार, चौकार. मुनाफ शेख, लेकिन कहावत है कि अकेला चना पार नहीं फाड़ सकता. हालांकि बहुत खूबसूरत था स्क्वायर कट्टा बैकफुट पे जाके गेंद पॉइंट बाउंड्री पे जाती हुई 4 रन.
बॉल पुरवायचे आहेत संयोजकांनी. अंपायर बॉलची मागणी करतायत. ठाणे टीम मध्ये विवेक, शेलार, पवन केने, भावेश पवार, कुमार गुंड हे सर्व खेळाडू आता सज्ज आहेत. नेक्स्ट मॅच मध्ये इन ऍक्शन हे सर्वच खेळाडू असतील. बिलाल शेख, श्याम चौधरी, कल देर रात बिलाल शेख ने यहाँ बहुत ही खूबसूरत अर्धशतक लगाया था कि आप देख सकते हैं रघुनाथ पाटिल साहब को ड्रेस स्पॉन्सर शिवसेना विभाग प्रमुख और एक सरपंच कुक से. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या क्रमांकासाठी आम्हाला कॅश प्राईज देणारे सन्माननीय गोरक्षेट पाटील. त्याचप्रमाणे आमचे टी शर्ट स्पॉन्सर सन्माननीय प्रकाशजी राजाराम पाटील. त्याचप्रमाणे तुम्ही पाहू शकता तनिषा वॉटर सप्लायरची रवींद्र धर्मा पाटील. त्याचनंतर सन्माननीय म्हात्रे साहेबांचं तुम्ही पाहू शकाल गोरखनाथ पाटील. त्यानंतर मगनजी कालेकर. या स्पर्धेचे वनमॅन शो पांडुरंग शेठ पाटील. त्याचप्रमाणे आमचे बड्डे बॉय भगवानजी भोईर यांना सुद्धा तुम्ही पाहता. बहुत दूर दे मारा है मुनाफ शेख ने. ये गेंद इतनी ऊंची गई थी कि एरोस्टेस के लिए भी मौका था उसे कैच करने का. ये देखिए गगनचुंबी शॉट भेज दिया तारामंडल में वहां पर चिराग माली को. हो, त्याच्यासाठी इमर्जन्सी एक्झिट डोर ओपन करावं लागलं असतं आणि इथे एक चांगला षटकार आलाय. मुनाफ शेख वेगळ्या अंदाजामध्ये बॅटिंग करतोय. 270च्या स्ट्राईक रेटने 27 धावांची खेळी, परंतु लक्ष अजूनही मोठं आहे. 9 चेंडूमध्ये 35 धावांची आवश्यकता. टार्गेट अचिवेबल आहे का? हो, होऊ शकतं. कारण 6 षटकार जर एखाद्या बॅटरने अशा परिस्थितीमध्ये ठोकले तर सामना जिंकला देखील जाऊ शकतो. क्रिकेट आहे, काही सांगू शकत नाही जोपर्यंत शेवटचा बॉल पडत नाही. आतापर्यंत या ओव्हरचाच विश्लेषण लक्षात घ्या. पहिल्या बॉलवर 6, दुसऱ्या बॉलवर 4, तिसऱ्या बॉलवर 6. इंटरनॅशनल पिनकोड डायल केलाय मुनाफने. हा खेळाडू आक्रमक आहे. 9 चेंडूमध्ये 35 करायचे आहेत. बॉलर तयार. पुढचा बॉल घेऊन चिराग कट केलाय. पॉइंट मधून बॉल निघेल, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल. हा देखील बॉल सीमारेषा पलीकडे. 4 रन, चौकार. देसाई गावाचा दिलदार मनाचा रवी म्हात्रे नाव. देसाई गावाचा अमेजिंग बैटिंग. दिस इज द अमेजिंग बैटिंग. अपर कट के अंदाज में खेला. पॉइंट के बगल से 4 रन. पहली पे सिक्सर आया, दूसरी पे चौका, तीसरी पे सिक्सर, चौथी पे चौका और चिराग माली को उन्होंने बिग बाजार में लाके खड़ा कर दिया है. चांगली बॅटिंग सध्या पाहताय तुम्ही. रन झालेले आहेत 45 या मॅच मध्ये. 46. बरोबर ना, मग 8 बॉल 45 झाले असतील ना. आता 46 झाले. आता 47 झाले. आता 47 कशा काय कशा काय 35 होते 9 मध्ये 35 होते तेव्हा चौका मारला. 47 होते तेव्हा चौका मारला. आणि 9 मध्ये 35 होते तेव्हा चौका मारला. 21 आता किती पाहिजे? 7 बॉल 30 पाहिजे ना. आता 7 बॉल आणि 30 धावा. हे समीकरण. बॉल आता गलीमधून तिथे खेळण्याचा प्रयत्न होता. रन घेण्याचा प्रयत्न नाहीये आणि ते रन मिळणार देखील नाहीये. ओव्हरची होते समाप्ती. अशा पद्धतीने 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा स्कोर बोर्डर आहेत. तर नक्कीच हा सामना समाप्त झाल्यानंतर दोन्ही संघांना मी विनंती करेन, रायगड संघ आणि ठाणे संघ आपण लगेचच लाईनअप करायचा आहे. आणि लाईनअप झाल्यानंतर या स्पर्धेचे 2 फोकसमॅन सन्माननीय पांडुरंग धर्मा पाटील आणि विश्वासजी पाटील यांच्या सभेत तुम्हाला मात्र मैदानाच्या चौफेर बाजूने मात्र या ठिकाणी तुम्हाला एक राऊंड मारायचा आहे. आणि हा सामना समाप्त झाल्यानंतर कुठल्याही प्रेक्षकाने मात्र मैदानाच्या आतमध्ये येण्याचा प्रयत्न करू नका प्लीज. यस, देखिए 6 गेंदों में 30 रन चाहिए. रायगढ़ और ठाणा की टीम आप सभी को हाथ अलाउ करने आएंगी, लेकिन मैच कोई भी जीतेगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा. अगदी बरोबर आहे. मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं जाएगा. 30 रन चाहिए. मैं BC4 सिटी क्रिकेट के पन्नों को खोलता चलूं. 30 रन या
एबव 20 कम से कम 7 मरतबा हुए हैं और 2 मरतबा 30 रन हुए हैं। पहले जब जावेद ने, पहले आतिश पाटिल ने लेट गोपीनाथ मुंडे चषक में बनाए थे मोर देन 28 धनेश के सामने, और जावेद ने बनाए थे मराठा पंजाब के सामने। पहिला बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर कडाक्याचा प्रहार, बॉल सीमा पार, हा येतोय धनेश चषक षटकार. आज जमणार मेळ, रंगणार खेळ, गाजणार वाशेरचे मैदान. जमणार मेळ, रंगणार खेळ, गाजणार बूम बूम वाशी. मुनाफ शेख, बूम बूम मुनाफ शेख मानने के लिए तैयार नहीं है, पीछे पड़ गए चैलेंज स्पोर्ट्स के। पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर हा षटकार आलाय, त्याच्यामुळे समीकरण बदललंय. आता 24 धावांची आवश्यकता असेल येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये. 5 चेंडू आणि 24 धावा. थोडंसं शांत वातावरण होतं पहिल्या 2 ओव्हर नंतर. या मॅच मध्ये असं वाटत होतं की पकड मजबूत करताना दिसतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स, परंतु चॅलेंजला चॅलेंज देण्याचं काम सध्या मुनाफ शेख मैदानामध्ये करतोय. तो सांगतोय शर्यत अजून संपलेली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही. प्रयत्नांती परमेश्वर प्रयत्न करतोय. यावेळेला आणखीन एक धमाकेदार फटका स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक आहे आणि अखेर झेल पकडलाय, परंतु बॅटिंग आवडली असेल तर या बॅटरसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्याच पाहिजे. वन ऑफ द ग्रेट अमेजिंग इनक्रेडिबल इनिंग प्लेड बाय मुनाफ शेख. ठाणे भिवंडी शहराची शान, धनेश चषक हाय महान. ठाणे भिवंडी ये शहराची देखिए शान. लेफ्ट स्वीप किया था और सचिन वही टीम के कैप्टन को पता था कि ये कैच अगर गया तो मैच जा सकता है। बहुत जबरदस्त उनका स्वागत होता हुआ। व्हाट अ ग्रेट बैटिंग फ्रॉम मुनाफ शेख। काय टाळ्यांचा गजर झाला प्रेक्षकांच्या माध्यमातून. हे दर्दी प्रेक्षक आहेत, त्यांना माहिती आहे कुठला खेळाडू ज्या वेळेला चांगला खेळतो त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवणं गरजेचं आहे, आणि इथे त्या टाळ्यांचा गजर केला गेलाय. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डर 52 आणि आता येणाऱ्या 4 बॉलमध्ये 24 धावांची आवश्यकता. 4-24 हे समीकरण या मॅच मध्ये. व्हाट अ मॅच. 4 बॉल 24 धावा. अफलातून बॅटिंग मुनाफच्या माध्यमातून. तो परतलाय. शॉर्ट बॉल यावेळेला टर्न केलाय इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर बॉल. एकच रणनीती मिळताना दिसेल या सिंगलच्या जोरावर. आता 23 धावा करायचे आहेत, परंतु मी कौतुक करेन मुनाफचं. काय बॅटिंग त्याने केली. प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारा खेळ त्याने दाखवला आणि पुढच्या दोन्ही संघाला सांगितलं की या खेळपट्टीवर रन होतात, प्रयत्न करता येऊ शकतो. तर पाहूया ठाणे विरुद्ध रायगडची रणनीती काय असेल. टॉस कोणाच्या बाजूने लागतोय, कुठला संघ सामना जिंकतोय. बॉल हवेत खेळलाय स्क्वेअर लेगला. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. आणखीन एक झेल, फलंदाज बाद. ठाणे भिवंडी शहराची शान, धनेश चषक हाय महान. ठाणे भिवंडी शहराची शान, धनेश चषक हाय महान. आता फक्त औपचारिकता राहिली आहे या मॅच मध्ये. हॅलो हॅलो. या सामन्यामध्ये फक्त आता औपचारिकता शिल्लक आहे. आमचे जे मॉनिटर्स आहेत डीजेचे, त्याच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे त्याच्यात थोडंसं बाजूला जा. तर 2 बॉलचा खेळ आता शिल्लक आहे आणि 2 बॉल मध्ये लक्ष भरपूर मोठं. 24. आणखीन एक डॉट बॉल इथे. 23 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचा बॉल शिल्लक. शेवटचा बॉल. हा देखील वाईड आहे. आणखीन एक बॉल टाकावा लागेल. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन तयार राहायचं आहे.
आणि हा सामना इथे जिंकलाय टीम चॅलेंज स्पोर्ट्सने, वेलप्लेड चॅलेंज स्पोर्ट्स. आणि सेमीफायनल मध्ये दाखल झालेला आहे सिटी क्रिकेट मधून चॅलेंज स्पोर्ट्स. आणि या हंगामामध्ये तिसऱ्यांदा